दिल्ली के सबसे फिल्मी रेडियो स्टेशन 104.8 OFM पे मैं हूँ दिल्ली का सबसे फिल्मी बंदा राज जोन्स और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे रैप स्टार मौजूद है भैया जिनके आजकल हर जगह गाने बज रहे हैं और बाकी रैपर से ये बहुत अलग है क्योंकि इनका फ्लो अंतर्राष्ट्रीय और स्वैग इनका देसी है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मेरे बड़े भाई यानी कि रफ्तार की। तो रफ्तार बाजी सबसे पहले वेलकम है आपका हमारे स्टूडियो में। हाँ दिल्ली वालों, मैं हूँ आपका अपना रफ्तार और एक आम कलाकार और आपका ही आसपास वाला यार। पाजी मुझे एक बात बताओ कि यार आपको दिलिन नायर बोलूं, मैक्स बोलूं या रफ्तार बोलूं? हाँ जी, दिलिन नायर तो घर वालों की देन है, मेरा असली नाम है बाय बर्थ। और मैक्स मेरा मिडिल नेम मेरे दोस्तों ने रखा, घर वाले भी मेरे को मैक्स ही बुलाते थे। सो व्हेन आई वाज डांसिंग लोगों को मेरा नाम एकदम से दिलिन समझ नहीं आता, तो और मेरा नाम दिलिन मैक्स नायर, तो आई स्टार्टेड टेलिंग एवरीबॉडी जस्ट मैक्स, और उनको मैक्स बहुत जल्दी एक्सेप्ट होता था, तो आई केप्ट इट एज मैक्स। और मैक्स बन के मैंने डांस इंडियन डांस में डबल्स की जर्नी तय करी थी अपने पार्टनर के साथ जिसका नाम मानिक है। पर मेरे कहीं ना कहीं मेरे को करना सिर्फ म्यूजिक था, मैं घर बैठ के सिर्फ म्यूजिक करता था। और ऑलरेडी बचपन से क्या था, मेरे को रैप पता नहीं था होता क्या है, पर मैं बचपन से राइमिंग बहुत करता था। कैट और बैट और रैट ये करने का बचपन से बड़ा शौक था। नंबर भी उसी में सबसे ज्यादा आते थे, इंग्लिश में ही नंबर ज्यादा आते थे। तो पहले इंग्लिश करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पता लगा कि नहीं यार पासपोर्ट भी नहीं बना अभी तक, क्यों अंग्रेज का बच्चा बनूं। फिर मैंने देसी करना स्टार्ट किया, हिंदी में, हरियाणवी में, पंजाबी में, क्योंकि मैं काफ़ी जगह पढ़ा हूँ और काफ़ी टाइप के मेरे दोस्त रहे हैं और मेरे अंदर वैसे भी कोई साउथ इंडियन वाली बात तो है नहीं। तो फिर मैं मैक्स से रफ्तार बन गया जब मुझे मौका मिला कि मैं रैप कर पाऊँ। तो मेरा भाई रफ्तार नाम कैसे पड़ा आपका? किसी ने ये नाम आपको दिया या आपने खुद ही नामकरण किया? हुआ क्या था कि जब मैं आर्टिस्ट बना, तो ये तो हमारे यहाँ का रिवाज है कि एक आर्टिस्ट का एक पर्टिकुलर अपना नाम होना चाहिए जिससे वो अलग पहचाना जाए। अगर मैं दिलिन रखता तो वो सबको समझ नहीं आता क्योंकि वो एक नाम है, बट उनको एक आर्टिस्ट नेम चाहिए तो जो कनेक्ट हो सबसे। और मेरे अंदर जैसा लोग बोलते हैं खासियत ये है कि मैं बहुत जल्दी काम करता हूँ, आई थिंक रियली फास्ट, फ्री स्टाइल करना, कमिंग अप विद आइडियाज। तो मैंने खुद ही अपना नाम रखा, नामकरण खुद ही किया, बेसिकली मैं अपना पापा बन गया। ओके तो पाजी यो यो हनी सिंह का ग्रुप था माफिया मुंडीर बहुत साल पहले, जिसमें आप भी थे, बादशाह था, लिल गोलू था, इक्का था। तो यार हनी सिंह के साथ आप जुड़े कैसे, वो स्टोरी क्या है जरा बताओ यार। देखिए ऐसा है कि गलती सबसे हो जाती है, तो एक मैंने भी कर दी। अब मुझे इनिशियली जिस तरीके से हर चीज की शुरुआत होती है कि एक ग्रुप बनता ही टूटने के लिए, मेरा खुद का अब मानना ही है पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बाद कि माफिया मुंडीर से पहले मेरा खुद का क्रू था जिनको मैं इकट्ठा करके स्टूडियोज ले जाता था और हम वहाँ पे रिकॉर्डिंग करते थे, ऑनलाइन गाने डालते थे। फिर ऑनलाइन से किसी ने सुना, फिर हनी पाई ने सुना, और हनी ने सुनने के बाद मेरे को स्टूडियो बुलाया। और जब मैं स्टूडियो गया तो मैं अपने सारे दोस्तों को साथ ले गया जो मेरी टीम थी। हम में से आज भी एक बंदा उनके साथ साइंड है जिसका नाम है लिल गोलू और जिनका काम हो रहा है। हमारे अलावा और भी हम बंदे थे, वहाँ पे इक्का था जो उस टाइम पे जिसका नाम यंग अमली था। तो हमने पूरा क्रू ज्वाइन किया, धीरे धीरे करके सब हटते गए। मैंने उनके लिए गाने लिखे, काफी डोप शॉप लिखा इनफैक्ट, और डोप शॉप की वीडियो में मैं हूँ भी 2 सेकंड के लिए, और बाकी मेरे शॉर्ट्स काट दिए गए, पर चलो कोई बात नहीं। पर वही है कि मतलब है काफी इस चीज को समझाने के लिए तो मेरे को एक पूरे दिन का रेडियो शो चाहिए होगा, पर ये है कि हाँ था, किया, और अब मैं रफ्तार हूँ। भाई ये बात आपने बहुत सही बोली कि ग्रुप बनता ही टूटने के लिए, लेकिन आप सबको पता है कि रफ्तार कौन है और क्या है। यार फगली में आपका एक गाना था डुपचिक करके, जो कि आपने हनी सिंह के साथ कई साल पहले लिखा था। हाँ जी, 3.5 साल पहले। तो यार इस गाने की क्रेडिट को लेके पंगा हुआ और हनी सिंह ने बोला कि वो मैं जानते भी नहीं है, रफ्तार को जानता भी नहीं हूँ। और जबकि 2 सॉन्ग ऐसे जिसमें आप लोगों ने काम किया, एक और उसमें वीडियो में भी हो, और दूसरा सॉन्ग है सड़कों पे खाली पीली फिरता मैं। तो यार एक बात बताओ, हनी सिंह ने क्यों बोला कि वो आपको जानते भी नहीं है? देखो जो मुझसे डरते हैं मुझे पहचानने से इनकार करते हैं, मेरे को तो यही लगता है। और बाकी बात यह है कि नो मैटर कोई भी कितना बड़ा हो, कोई भी कितना छोटा हो, बड़ा छोटा मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। आज किसी को किसी ने कहीं भी बिठाया हो, मुझे अपने टैलेंट पे यकीन है। और फगली मूवी की बात यह है कि हनी सिंह के पास और मेरे पास ये मूवी सबसे पहली बॉलीवुड मूवी थी जो हम लोगों के पास आई थी, फगली। हमने वो मूवी करी, उसमें काफी गाने करे और गाने मैंने ही लिखे हैं, पर यहाँ पे पेपर वर्क चलता है जो इंडस्ट्री में है। तो मेरे आने वाले गाने की एक लाइन भी थी कि ऐसा ही है इंडस्ट्री का दलदल। तो हमने गाने करे, कबीर पाजी ने उनसे कराया, पर उनको कबीर पाजी को हनी का वर्जन इतना पसंद नहीं आया, डुपचिक वाला। और डुपचिक इनिशियली भी मैंने ही गाया था, मैंने सुना ओरिजिनल। हाँ मैंने ही गाया था, पर फिर उसके बाद जो हनी ने गाया वो उनको कबीर पाजी को वर्जन पसंद नहीं आया। कबीर पाजी ने मेरे को काफी साल बाद हनी को कॉन्टैक्ट करके बोला कि मेरे को रफ्तार वाला वर्जन दे दो। तो हनी ने उनको बोला कि मैं जानता भी नहीं रफ्तार को, वो उसने काम ही छोड़ दिया है, वो अब मेरे साथ है नहीं। पर कबीर पाजी बादशाह भाई से मिल रहे, बादशाह इज लाइक माई ब्रदर, उन्होंने उसको बोला कि अरे ये तो रफ्तार का गाना, कह रहे हाँ मुझे पता है पर वो लड़का है का। तो बादशाह बाजी ने मेरे को
कांटेक्ट करवाया वापस कबीर पाजी से, कबीर पाजी दिल्ली आए और 2 दिन में हमने गाना कंप्लीट कर दिया और फाइनल था। और पाजी उसके बाद गाना सुपर हिट भी हो गया। यार अपने इंडस्ट्री में एक कल्चर है कि जो लोग पीछे काम करते ना उनका क्रेडिट खा जाते हैं आगे वाले लोग। हाँ जी। तो पाजी आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो इस पर आपको क्या कहना है? देखो इनिशियली क्या होता है, सबसे सिंपल सी चीज है, कुछ लोग राजा होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो राजाओं को बनाते हैं। पीपल आर किंग्स, पीपल आर किंग मेकर्स। पर मेरे को पर्दे में के पीछे रहना का सफर जो था ना वो बस हो गई थी, थोड़ी ज्यादा कश्मकश हो गई थी, तो फिर मैं आ गया। तो पाजी आप आ गए और छा गए। तो पाजी मेरा एक और सवाल है आपसे कि आप हरियाणवी में रैप करते हो, पंजाबी में रैप करते हो, हिंदी में रैप करते हो, इंग्लिश में रैप करते हो और बेसिकली आप वो एक साउथ इंडियन गाय, तो आपको कितना काम करना पड़ा अपनी लैंग्वेज पर? सबसे बढ़िया बात ही थी कि यार दोस्तों का सर्कल ऐसा था जैसे आप हो। मेरे को मैं पहला इंसान हूँ जो खुद को क्रिकेट बुलाता हूँ। मेरी बस बिहेवियर वैसा नहीं है, सिर्फ मेरे अडेप्टेशन स्किल्स वैसे हैं। आप मेरे साथ जैसे बात करोगे, मैं जिस वर्क एनवायरनमेंट में रहूंगा मैं वो बहुत जल्दी सीख लेता हूँ, अपने अंदर ढाल लेता हूँ उसको। तो मैं हर हॉस्टल गया, बहुत शरारती था, 6 स्कूल बदले और कॉलेज भी बदले। तो मैं जब हॉस्टल गया हरियाणा में तो सोनीपत में पढ़ता था और हॉस्टल में मैंने हरियाणवी सीखी। वापस आया तो देखा पंजाबी रैप वाज गुड और मैं इंग्लिश में करता था उस टाइम पे, और बोहेमिया सर जो थे वो उन्होंने पंजाबी स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे यार दोस्त पंजाबी बहुत बोलते थे, तो मैंने कहा चल यार लिख के ट्राई करता हूँ। तब मैं इंग्लिश करता था, फिर पंजाबी लिखने लगा तो मैंने रियलाइज किया कि यार हिंदी और हरियाणवी करी जा सकती है। तो मेरा पहला रैप जो किसी ने भी सुना मेरे मुंह से वो हरियाणवी में था और इट वॉज अ यूट्यूब थिंग। सिर्फ हमने यूट्यूब पे डाला था पर वो काफी हिट हो गया था यूट्यूब पे। वो तो कुछ ऐसा था कि सड़कों पे खाली पीली फिरता मैं, बाइक पे धूप में सड़ता मैं, कॉलेज के बाहर जो लड़ता मैं, किसी से भी खुला अकड़ता मैं, लड़की देख फिसलता मैं, कॉलर उठा के जो चलता मैं, मेरी गाड़ी में गाने भी बजते हैं तेज, बुरे आम खुले आम करता मैं। तो बेसिकली इट वाज अबाउट रियल लाइफ। मैंने शुरू किया लिखना कि रियलिटी क्या है। हमारे यहाँ जो चीज होती है, लोग रैप से इंस्पायर होके सबसे गलत काम ये करते हैं कि हम जब व्हेन वी लिसन टू ब्लैक पीपल और वाइट पीपल और एवरीबडी हु इज फ्रॉम आउटसाइड द फॉरेन ट्रेंड ऑफ रैपिंग, वो दे टॉक अबाउट गर्ल्स, कार्स, गोल्ड, जो हमारे यहाँ पे होता नहीं है। दे टॉक अबाउट गन्स, दे टॉक अबाउट नशे के बारे में बात करते हैं और हमारे यहाँ ऐसा ट्रेंड हमारे कल्चर की बात ही नहीं। हमारे कल्चर में ऐसा होता भी नहीं है कि आप सड़क के नुक्कड़ पे खड़े होके आप पार्टी नहीं कर सकते, जो होता नहीं है। तो फिर वो बातें क्यों करते हो? मैं तो ये कहता हूँ कि पासपोर्ट बना नहीं है और यूएस का कभी लगा नहीं है, तो एक्सेंट किस बात का भाई? मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, मैं इंग्लिश में टॉपर था, पर जरूरी नहीं है दैट आई टॉक दिस वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं ऐसे भी बात करके तुम्हें समझा सकता हूँ। जी सर। तो रफ्तार मेरे भाई, मेरे को ये बताओ कि आरडीबी के साथ आप कैसे जुड़े? आरडीबी के साथ ऐसे जुड़ना हुआ कि मैंने छोड़ा ही था अपनी टीम को, मैंने डिसीजन ले लिया था कि आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन। तो मेरा एक फ्रेंड था अंकित खन्ना, जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया, मैंने 1-2 गाने कर लिए थे विच डिड गुड इन पंजाब। तो मेरा फ्रेंड था अंकित खन्ना, वो आज से 6 साल पहले डीजे था। उसने मेरे को प्रॉमिस किया कि मैं अगर आगे फ्यूचर में कुछ करूंगा तो मैं तेरे को जरूर याद करूंगा। तो ठीक है, उसने मेरे को कॉल किया और बोला कि ये एक गाना है, इसके ऊपर कुछ कर, फीचर कर इस पे। मैंने कहा ठीक है। मैंने गाना सुना, मेरे को पता नहीं था आरडीबी का है, और वो गाना था वी डूइंग इट बिग। और वो गाना किया, उसमें 34 पंजाबी आर्टिस्ट थे, विच वॉज द बिगेस्ट वीडियो, लाइक द बिगेस्ट कोलैबोरेशन वीडियो ऑफ टिल डेट पंजाब की। तो उसमें मैंने गाना के उसमें रैप करके भेजा, उनको बहुत पसंद आया। फिर एक दूसरा गाना आया, उसमें भी करके भेजा, पसंद आया। तो मेरे को एक दिन कॉल आया, बोला कि ब्रो कांग्रेचुलेशंस, यू आर गेटिंग साइंड अप ऑन आरडीबी। और आरडीबी इज अ बिग नेम, और मेरी मैंज पाजी के साथ बहुत ज्यादा बनती थी। और आज भी यही है कि अंकित खन्ना, मैंज म्यूजिक और निंडी कौर और रफ्तार हम साथ हैं। और साथ में आप सब लोग जो मिलके कर रहे हो ना, ये सबको पता है कि आप फाड़ू गाने बना रहे हो भाई। पाजी बाबा साइकिल जो कि बहुत पहले रैप करते थे, हाँ जी, उन्होंने रैप की मीनिंग मैं सच बोलूंगा मैंने सुना नहीं। आप लोग सुना नहीं कभी? मैंने सुना नहीं, मेरे को पता है उनके कुछ गाने ठंडा ठंडा पानी और ये सब था, पर उस टाइम मैंने सुना नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं गोविंदा के गानों पे ज्यादा नाचता था। अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि रैप का फुल फॉर्म है रहे आप परेशान। तो रहे आप परेशान। आपके लिए क्या रैप? मेरे लिए तो वही है, रिदम एंड पोएट्री, पर रफ्तार आपका प्यार भी हो सकता है। पाजी देखो, अब ये बात आपको भी पता होगी कि इंडिया में रैप कल्चर कितना फैल रहा है, तो जो अपकमिंग रैपर्स है उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? यार अपकमिंग रैपर्स को मैं एक ही विजन देना चाहता हूँ, छोटी सी बात है कि
वो बताओ जो है आपके आसपास, जो असली है। आप बंदूकों की बातें मत करो क्योंकि आपने बंदूक देखी भी नहीं है, ये सबको पता है। आप लड़के इकट्ठा करके क्लब में जाके शैंपेन उड़ाने की बातें मत करो क्योंकि आपको पॉकेट मनी भी 10 रुपए नहीं मिलती, ये भी मुझे पता है क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। और आप नशे करना, वीड फूकना, इसके बारे में बातें मत करो, ये गलत है क्योंकि आप लोग ऐसा करते नहीं हो। कूल बनने के लिए कुछ भी मत करो, वो करो जो आप हो। मैं भी स्टार बनाऊं, मैं भी आर्टिस्ट बनाऊं और अपने आप को स्टार नहीं समझता, बहुत आम आदमी समझता हूं। क्योंकि मैं ऐसा सब कुछ नहीं करता, मैं सच बताता हूं। क्योंकि मेरे जैसा ना है ना होगा, वहीं जाऊं जहां किसी ने हो रोका। मेरी महबूबा ये माइक में वहीं चढ़ जाऊं जहां मिले मुझे मौका। बिल्कुल। तो पाजी मौका मैं आपको दे रहा हूँ दिल्ली के सबसे फिल्मी रेडियो स्टेशन 104.8 OFM पर। आप यहाँ पर आए हो तो कुछ रैप की लाइन अगर आप मेरे रेडियो स्टेशन के लिए गाओगे तो पाजी दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, लो मजे रोज और गाने सुनो बैठ के OFM 104.8 पे।